जब कोई माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए और जब कोई पत्नी अपने बीमार पति के ठीक होने की उम्मीद लगाकर अस्पताल की दहलीज पर बैठी हो और उसके आंसुओं के पीछे की वजह महज पानी हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस माँ और उस पत्नी के ऊपर में क्या बीतेगा। ये माँ और ये पत्नी कोई प्राकृतिक आपदा की मार नहीं झेल रहे, बल्कि एक लाचार और लापरवाह व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। जी हां, जहानाबाद के काको में अदृश्य जहर का कहर इस तरीके से फैला है कि लोग दर्द से कराह रहे हैं और इसके पीछे की वजह और जिम्मेदार हम यूं कहें तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, लापरवाह व्यवस्था है और लापरवाह सिस्टम है। लेकिन अब जब बीमार बच्चे अस्पताल पहुंच गए, बुजुर्ग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तो ये सिस्टम जागा है। दरअसल जहानाबाद जिले के काको नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों डायरिया का गंभीर प्रकोप देखने को मिल रहा है। कुरैशी मोहल्ला, मुसहरी टोला समेत कई मोहल्ले में दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि इस बीमारी ने मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। डायरिया के इस ताजा प्रकोप की जड़ है गंदा और दूषित पानी, जिसकी आपूर्ति की शिकायत ग्रामीण द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि ना तो समय रहते पानी की टंकियों की सफाई हुई, ना ही जगह से रिसते हुए पाइपों की मरम्मत। जब तक हालात नियंत्रण से बाहर नहीं हो गए, तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे संक्रमण फैला, लोगों ने खुद जागरूकता दिखाई, पश्चिमी जल टंकी से जलापूर्ति बंद करवाई और तत्काल सफाई की मांग की। ग्रामीणों की इस पहल के बाद अब जाकर प्रशासन सक्रिय और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी काको और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, पानी की आपूर्ति व्यवस्था और रोग नियंत्रण की गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई। निरीक्षण के बाद डीएम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और नगर पंचायत के संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। आईसीएमआर की विशेषज्ञ टीम को भी अब काको पहुंची और उन्होंने मौके से ब्लड सैंपल, थ्रोट स्वैब और स्टूल सैंपल इकट्ठा किए हैं। जल सैंपल की रिपोर्ट में यह साफ भी हो चुका है कि प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। इधर जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जहानाबाद जिला प्रशासन की ओर से आम जनता से भी अपील की गई है कि डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए कई सावधानियां जरूरी हैं जो बरतें, जिसमें कि हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिए, खुले या बासी खाद्य पदार्थों से परहेज करें, शौच के बाद और भोजन से पहले हाथ धोने की आदत बनाएं और अगर दस्त, उल्टी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खैर, सवाल सिर्फ डायरिया बीमारी का नहीं है, बल्कि सवाल उस व्यवस्था से है जिसकी चुप्पी की वजह से ये त्रासदी उपजी है। सवाल उस लापरवाह व्यवस्था से है जो शिकायत मिलने के बाद भी लगातार सोता रहा और जागा भी तो कब, जब बच्चे और बुजुर्ग मौत के कुएं में समाने लगे। यह महामारी एक चेतावनी दे रही है। यह चेतावनी उस व्यवस्था को है जो हर चीजों को अनदेखा करता है। यह चेतावनी उस सिस्टम को है जो लापरवाह है। यह चेतावनी उस सिस्टम को है जो कागजी प्रक्रिया में अपने आप को 100 दिखाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। खैर, सिस्टम से लड़ाई ये हमेशा जारी रहेगी, लेकिन हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें अपने बुनियादी अधिकार को समझना होगा और जब ये अधिकार हमसे छीनने लग जाए तो हमें आवाज भी उठाना जरूरी है।